वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस हेल्प दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, जब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अपने ससुराल में रहना छोड़ दो, वहाँ तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी नहीं उल्टा कम हो जाएगी, तो तुम में से एक खास टोला मुझे गालियां देने लग जाता है। ठीक है, अगर तुम्हें ससुराल में रहना इतना ही पसंद है तो अपने कपड़े और जूते उठाओ और वहीं शिफ्ट हो जाओ। एक बार फिर आओ, देखो कुछ रह तो नहीं गया, वो भी उठाओ और पक्के पक्के वहीं चले जाओ, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस घर का किराया कौन देगा, बिजली पानी और इंटरनेट के बिल पे कौन करेगा, क्योंकि तुम उनकी बेटी के शोहर हो। नंबर 2, मर्दों, किसी भी औरत से डेट के दौरान अपनी आंखें चार रखो, कान अपने खुले रखो, उससे कम उसका फोन ज्यादा देखो। अगर वो बार बार अपना फोन यूज करके उल्टा रख देती है तो मेरे भाई चुपचाप टेबल से अपनी चाबियां और वॉलेट उठाओ और वहां से चले जाओ, क्योंकि तुम मजीद वहां बैठकर अपनी वैल्यू कम करोगे, वक्त अपना बर्बाद करोगे। मर्दों, फौरन वहां से चले जाओ, मजीद उसके साथ आगे बढ़ने का फैसला मत करो। नंबर 3, मर्दों, अगर उसके कपड़े छोटे, बाल रंगीन, नाखून नोकीले और जिस्म पर टैटूज हो तो उससे नंबर एक्सचेंज नहीं, उससे अपना रास्ता चेंज कर लो, वरना वो तुम्हें मुश्किल में डाल देगी। तुमसे तुम्हारे माँ बाप जुदा कर देगी, बहन भाई अलग कर देगी, तुम्हारे सारे रिलेटिव्स नाराज कर देगी, तुम्हें बिल्कुल तन्हा करके तुम्हें अपना शिकार बनाएगी और तुमसे तुम्हारी दौलत, शोहरत और इज्जत छीन कर चली जाएगी। मर्दों, ऐसी औरत से खुद को बचाओ, वरना मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। नंबर 4, मर्दों, अगर तुम किसी औरत से सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो तो सोशल मीडिया पर उसके कमेंट्स को जरा ध्यान से देखो। अगर वो बदतमीज है, तंज करती है, इंतशार फैलाती है, ताने देती है, मजाक उड़ाती है, सरकश है, नाफरमान है, बागी है, तो सियाने बनो और उससे खुद को दूर कर लो, वरना वो तुम्हारे साथ भी बगावत करेगी। खुद को बैठकर ये मत समझाओ कि तुम उसे बदल सकते हो, तुम उसे कभी नहीं बदल सकते। हीरो मत बनो, तुम वो काम नहीं कर पाओगे जो बाकी मर्द नहीं कर पा रहे। मर्दों, ऐसी औरत से दूर हो जाओ, वरना फ्यूचर में आने वाली खुशियां तुमसे नाराज हो जाएंगी। नंबर 5, मर्दों, अगर वो तुम्हारे मना करने के बावजूद स्टडी के लिए बैरून मुल्क जाना चाहती है तो उसे जाने दो और दोबारा कभी उसे वापस मत बुलाओ। तुम एक मर्द हो और उसे तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए, तुम्हारे फैसलों पर उसे अपना सर तस्लीम खम करना चाहिए। मर्दों, अगर तुम अपनी अथॉरिटी अपने घर में एस्टैब्लिश नहीं करोगे तो तुम्हारी घरवाली तुम्हारे साथ जो चाहेगी वही सलूक करेगी। मर्दों, ये घर तुम्हारा है, इसकी अथॉरिटी तुम हो, उस पर तुम्हारा एहतराम वाजिब है, क्योंकि तुम उसके मजाजी खुदा हो। नंबर 6, मर्दों, कभी भी पैसा दिखाकर औरत को इंप्रेस मत करो। ऐसा करके तुम धोखेबाज, झूठी, सेल्फिश, बेवफा औरतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। मर्दों, एक मुखलिस बावफा औरत तुमसे पैसा नहीं, तुमसे तुम्हारा वक्त मांगती है, तुम्हारी तवज्जो मांगती है, तुम्हारा प्यार मांगती है और तुम्हारी खुशियां मांगती है। नंबर 7, अगर कोई औरत इस वीडियो को देख रही है तो उससे मेरी गुजारिश है कि अपना जिस्म दिखाकर मर्दों को अट्रैक्ट मत करो। ऐसा करके तुम सिर्फ लो क्वालिटी मर्दों को अट्रैक्ट करोगी, क्योंकि एक हाई वैल्यू मर्द तुम्हारा जिस्म नहीं, तुम्हारी जहानत देखता है, तुम्हारे किरदार से मुतासिर होता है। उसके लिए तुम्हारी जिस्मानी खूबसूरती की बजाय तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती ज्यादा मैटर करती है। नंबर 8, मर्दों, खुद से बड़ी औरतों से शादी मत करो, वो तुम्हें शोहर नहीं गोद में बिठाने वाला कुत्ता समझेंगी। एक औरत की असली कीमत उसके 20s में होती है, लेकिन अगर वो तुम्हें अपना 20s नहीं देना चाहती तो उसे उसके 40s में घर मत ले आओ, क्योंकि 40s तक वो टोक्यो के किसी स्किल्ड कारपेंटर से भी ज्यादा माहिर बन चुकी होगी। मर्दों, बेवकूफी मत करो, खुद से बड़ी औरतों से शादी कभी मत करो। नंबर 9, मर्दों, ये मत कहो कि मैं शादीशुदा हूं, इसकी जगह ये कहो कि तुमने शादी की है, क्योंकि एक मर्द की शादी नहीं होती बल्कि वो शादी करने का फैसला करता है। शादी मर्द से बिलोंग करती है और औरत मर्द को ज्वाइन करती है। मर्दों, ये कहना बंद करो कि मैं शादीशुदा हूं, क्योंकि जब तुम ये कहते हो तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी वाइफ ने तुमसे शादी की है और तुमने उसे ज्वाइन किया है। मर्दों, मैं शादीशुदा हूं कहकर खुद को उसका पालतू खरगोश मत बनाओ। और नंबर 10, मर्दों, जब मैं तुम्हें ये कहता हूं कि अपने से बड़ी औरत से शादी मत करो तो तुम में से कुछ सियाने ये कहते हैं कि बड़ी औरत तो मैच्योर होती है, उसके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है, वो माजी की गलतियों के बाद जिंदगी में सेटल होना चाहती है। देखो मर्दों, तुम वहां कामयाब नहीं हो पाओगे जहां बाकी मर्द नाकाम हो रहे हैं।